हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो छात्र 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी विषय की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम व उनके रचयिताओं के नाम को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर को भी बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रचना का नाम है साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। सूरदास की दो अन्य रचनाएं हैं, और वो रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली। तो अगली रचना का नाम क्या है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास है। और केशव दास की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है कवि प्रिया रसिक प्रिया। कवि प्रिया रसिक प्रिया रामचंद्रिका किसकी रचनाएं हैं? केशव दास जी की रचनाएं हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अगली रचना का नाम है वैदेही वनवास, और वैदेही वनवास के रचयिता का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम क्या है? प्रश्न आता है इंटर की बोर्ड परीक्षा में, तो आपको विकल्प चुनना होगा हरिऔध। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हरिऔध किसका उपनाम है? तो आप सही विकल्प किसे टिक करेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। अगली रचना है प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। अगली रचना का नाम है साकेत, और साकेत रचना बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है कि साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत की रचयिता। और भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जो इंटर की बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अगली रचना का नाम है कामायनी। कामायनी के लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। और जय शंकर प्रसाद जी की रचना कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण और ध्रुव स्वामिनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्र हैं तो जयशंकर प्रसाद जी की किसी एक रचना का नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगली रचना का नाम है पल्लव, और पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इंटर की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पंत किसका उपनाम है, या सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम क्या है? तो सुमित्रा नंदन का उपनाम क्या है? पंत है। सुमित्रा नंदन का उपनाम क्या है? पंत है। अगली रचना का नाम है यामा, और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। और यामा ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा से इंटर की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनकर आता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। अगली रचना का नाम है रसवंती, और रसवंती के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर किसका उपनाम है? तो रामधारी सिंह का उपनाम है दिनकर। यह प्रश्न आता है कि रामधारी सिंह जी का उपनाम क्या है? तो आप विकल्प चुनेंगे दिनकर। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है तुलसीदास। अब यहाँ पर कंफ्यूजन की बात ये हो जाती है कि तुलसीदास तो स्वयं रचनाकार हैं या रचयिता हैं, और इनके नाम से भी एक रचना है तुलसीदास। तुलसीदास रचना के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
और निराला किसका उपनाम है? तो यह प्रश्न जब आए तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम क्या है? निराला। यह प्रश्न पूछा जाता है कि निराला किसका उपनाम है, या ऐसे भी प्रश्न आता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम क्या है, तो विकल्प में आपको चुनना होगा निराला। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं व उनके रचनाकार जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण थी। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।